सड़क पर नियम माननीय बताएं, सड़क पर जनता को क्यों भड़काएं। हम इस वक्त वाराणसी में हैं और वाराणसी में बात करेंगे लोगों से कि लोग इस पर क्या सोचते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। सड़क पर इस समय विपक्ष का प्रदर्शन चल रहा है। आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, क्या दिखाई दे रहा है आपको? विपक्ष सही कर रहा है, वो पूरे भारतवर्ष को लेके या फिर पर्टिकुलर किसी जगह को लेके कर रहा होगा, लेकिन हम लोग तो बनारस में हैं, इतनी दुर्दशा झेल रहे हैं कि अभी तक हम लोगों ने कभी झेला नहीं था। मतलब 5 सालों से तो अति दुर्दशा का हम लोग है। रविंद्रपुरी साल भर से ऊपर हो गया, कबीर नगर 6 महीने से ऊपर हो गया, सरोदरवीर पुल, इसके अलावा वो आपको रविंद्रपुरी पुल कपड़े से टांग के गंदगी को बचाव किया जा रहा है कि कोई देख न ले, बाहर से आए हुए जो लोग हैं डेलीगेट वो देख न पाए। समझ रहे हैं ना, इतनी खराब स्थिति है बनारस की, तो हालत बहुत ही खराब है। और इतनी धूल और गर्दे उड़ रहे हैं रविंद्रपुरी जो लगभग साल भर होने जा रहा है कि हालत खराब है। समझिए कि फेफड़े का संक्रमण हो रहा है, लेकिन कोई सुनने और देखने वाला नहीं है। बस के लिए हवाई चल रही है इस शहर में। क्या लगता है विपक्ष इस समय सड़क पर प्रदर्शन कर रहा है, सांसदों के सस्पेंशन पर प्रदर्शन हो रहा है, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, क्या दिखाई देता है? देखिए, दुनिया का इतिहास इस बात का गवाह है कि सड़क पर ही चीज़ों का फैसला होता है। सड़क पर उतरे बिना चाहे सत्ता हो या पक्ष हो, कुछ भी नहीं हो सकता है। सड़क को तो हमारे एक हिंदी के महान कवि ने कहा कि वही गीता है। आप देखें कि कृष्ण को भी कौरव और पांडव दोनों को सड़क पे आना पड़ा, तब उसके बाद महाभारत का अंत हुआ। आप देखें रामायण में भी सब राज दरबार से निकल कर के राम जी जब तक सड़क पर रहे उतना ही जीवन उनका महान है। जो ही वो कुर्सी पे बैठे, राम जी की दुर्दशा बेचारे की शुरू हो गई। परिवार की स्थिति अंत में क्या हुआ सबको पता है। उसी तरह से लोकतंत्र के भीतर जो कुछ होता है सड़क पर ही होता है। जनता जब सड़क पर है तो नेता कुर्सियों पे बैठ के क्या करेंगे? एक बात तो मुझे ये माननी है। दूसरी बात मुझे माननी है कि अगर मिमिक्री, हंसाना ही हो देश को, आज हंसाना सबसे बड़ा, देखिए देश डिप्रेशन और तनाव में है, हंसना और हंसाना जरूरी है। और हंसाना एक कला है, मिमिक्री एक कला है। संसद में इन दिनों मिमिक्री चल रही है, टेलीविज़न पे, मीडिया पे मिमिक्री चल रही है। तो हमें लगता है कि हमारे देश में स्वांग की लंबी प्रथा रही है, मिमिक्री हंसने हंसाने की एक कला रही है। तो ये जो नेता लोग हैं बड़ा मनोरंजन करते हैं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, ये दोनों आए सड़क पे मिमिक्री करें, विकास की मिमिक्री करें, विनाश की मिमिक्री करें, उनका जो शोषण हो रहा है, उपेक्षित हो रहे हैं, उसकी भी मिमिक्री करें। 80 करोड़ जनता के हाथ में झोला है, अब मल्टीविटामिन और प्रोटीन की कमी दिख रही है, उसकी मिमिक्री करें। तो ये सारी मिमिक्री भरपूर होनी चाहिए। और जिस देश का प्राइम मिनिस्टर ही सर्वश्रेष्ठ मिमिक्री मैन हो, जो दूसरों को हंसाने की ऐसी कलाएं जानता हो, गुदगुदी, मैं तो मानता हूं कि हमारे मोदी जी इतने बड़े कलाकार हैं कि पेट में भले आपको 2 रोटी कम हो, लेकिन चेहरे की मुस्कान वो कभी खत्म होने ही नहीं देंगे। गजब हंसाते हैं साहब, हम लोग तो बड़े प्रसन्न रहते हैं। और उनका वेशभूषा देखिए, सब कुछ विपक्ष को सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ आज का विपक्ष के लिए सीखने को, अगर किसी से कुछ सीखना है तो वो बीजेपी से सीखे और खासकर प्राइम मिनिस्टर से सीखे। कैसे कपड़ा बदला जाता है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे सजा धजा जाता है, कैसे जनता को बांधा जाता है, कैसे बार बार जो है अब बूथ से लेके मंदिर तक को अपने कब्जे में रखा जाता है। और भगवान का शिलापट्ट हो या 5 किलो अनाज का झोला हो, दोनों जगह हमारे वही दिखते हैं दाढ़ी वाले बाबा। तो ये क्या लगता है, आप बताइए, संसद पर जिस तरीके से इस समय बात हो रही है, बात सड़क पर विपक्ष सियासत कर रहा है, आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है, क्या दिखाई देता है? अब दिखाई यही दे रहा है कि अब ये शुद्ध रूप से चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष क्या, एक तरह से वो उन लोगों ने एक ऐलान कर दिया है और वो ऐलान इस बार संसद में दिखाई दी। संसद में आपने 150 सांसदों को बाहर कर दिया है।
हाँ, वो जो चेयर होती है विधानसभा, अरे ये राज्यसभा और लोकसभा के अध्यक्ष की, वो यूं ही देखिए अचानक ऐसे नहीं हुआ है कि दोनों जो चेयर प्रमुख हैं उस सभा के, वो थोड़ी सी बात अगर विपक्ष के लोग कोई अपनी आवाज़ उठा रहे हैं तो उन्हें वो तुरंत बाहर कर दे रहे हैं। तुरंत हमेशा के लिए कुछ लोगों को निकाले, कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए निकाले। वो सभी सांसद सड़क पर आ गए। तो सड़क पर तो उस मिमिक्री में अपनी एक व्यथा भी है। अगर आप देखेंगे तो वो मिमिक्री एक तरह से वो अपनी कला है, उसके माध्यम से अपनी व्यथा भी कह रहे हैं कि सदन में ये हो रहा है। दे रहे हैं हम इस समय पप्पू की दुकान पर है। पप्पू की चाय की अड़ी है, यहाँ पर अड़ीबाजी इस समय चल रही है। गुरुजी क्या लगता है आपको, चाय वह तो जम गई है, इस समय विपक्ष का जो सड़क पर प्रदर्शन हो रहा है से क्या लगता है ये 2024 में सियासी ताकत दिखाने का एक जरिया है? कोनो ताकत नहीं है उनका भैया। ये विपक्ष कुछ बचल नहीं हो। देखा सीधी बात, ये सब ताकत फ्रस्ट्रेशन है। संसद से भागना, जवाब किसी सवाल का जवाब न सुनना न देना, कुतर्क करना, यही विपक्ष का काम रह गया। क्यों भागे? अरे आप जान रहे हैं भैया कि अमित शाह या प्रधानमंत्री तभी बयान देंगे संसद में जब जांच रिपोर्ट पूरी आ जाएगी। झूठ तो बोलेंगे नहीं वहाँ बैठ के। जांच चल रही है, कौन कूदा कौन नहीं कूदा, एक छोटा सा मुद्दा अमित शाह बोले, इस पर हम वॉकआउट। मोदी जी बोले, ये तो संसद में कभी हुआ नहीं कि बोलने पर संसद का बायकॉट किया जाता है। अब मेरा बहुत साफ शब्द देखिए बात है, मैं बनारसी हूँ और बनारस में बैठा हूँ पप्पू जी की प्रसिद्ध अड़ी में। अगर मेरी बात 28 दलों के इंडी गठबंधन के लोग सुन रहे हैं, 28 नेता हैं इंडी गठबंधन में, किसी की औकात हो, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, किसी की औकात हो, किसी को अपने जनमत अपने समर्थन का विश्वास हो, तो मेरा उनसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो आ जाए बनारस और मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ लें, अपनी औकात आजमा लें। बनारस 2024 के चुनाव का केंद्र है। यहाँ से तय होगा कि 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो हम तो बनारस को मॉडल मान के बता रहे हैं कि इंडी गठबंधन का कोई भी नेता, जितने बड़े बड़े नेता आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जितने अपने के समर्थन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, मुद्दे के आधार पर, जो भी मुद्दा हो, वो भैया बनारस उनको आमंत्रण देता है। वो मोदी जी के खिलाफ 2024 में चुनाव लड़ ले। अगर जीत गए मोदी जी को हरा के, तब तो हम मानेंगे कि उनके पास समर्थन है, उनका विरोध जायज है। और अगर जमानत उन सब की जब्त हो गई तो मेरा निवेदन है कि फिर राजनीति छोड़ दें। जनता को मूर्ख समझते हैं आप, जनता इतनी मूर्ख है। विपक्ष का जो निलंबन दाव है वो कितना भारी है, क्योंकि विपक्ष इस समय सड़क पर है। क्या 2024 की सियासत की पूरी तैयारी है? विपक्ष के निलंबन का कोई दाव नहीं है। विपक्ष भाग रहा है, ये दाव नहीं है, ये भगेड़ू विपक्ष है। जूझने वाला विपक्ष है ही नहीं। इनको संघर्ष करना है तो संसद के परिसर में ही संघर्ष। अरे जनता के बीच में संघर्ष करो ना यार, आओ जनता को जुटाओ, थोड़ा रैली करो। मोदी रोज रैली कर रहे हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, आपके पास जनते नहीं है और आप चल रहे हैं मोदी को हराने और सत्ता का परिवर्तन करने। क्या मूर्खतापूर्ण काम करते हैं। न कोई रणनीति है उनकी, न कोई उनकी नीयत है, न कोई उनकी सोच है, न उनके भविष्य का सपना है, कुछ उनके पास नहीं है। खाली मोदी हराओ। किसी व्यक्ति को हराने के लिए क्या इस देश में राजनीति चल सकती है? ये तो सामान्य सी बात है। इसलिए इस देश में सब कुछ साफ है। मैंने एक चुनौती दी है आपके माध्यम से, और दूसरी बात ये कह रहा हूं कि जिस दिन 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, अभी तक तो मांग रहे थे कि हमको न्योता नहीं मिल रहा, हमको न्योता नहीं मिल रहा, वो कर रहे थे। न्योता भी दे दिया, आओ भैया न्योता लो। राम तुम्हारे भी है, राम हमारे भी है, राम सबके हैं। जब वहाँ मोदी जी धोती पहन के और सनातन धर्म के स्वरूप पर भगवान राम लला का प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके बाद का असर आपको पता है। कोई पत्रकार इसका असर नहीं अंदाज लगा सकता। मैं आपको अभी यही बता दे रहा हूं कि जिस दिन राम लला की प्रतिष्ठा भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री कर देगा, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति का पुनर्जागरण हो जाएगा। इसको कोई रोकने वाला नहीं है।
ये सीधी सीधी बात है, अद्भुत बात है। इसलिए 2024 के चुनाव के संदर्भ में जो आकलन कर रहे हैं, गठबंधन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वोट बैंक हो जाएगा, जातिगत समीकरण कर लेंगे और मोदी हटा देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। मोदी को मतलब क्या है, रामराज आ जाएगा? रामराज तो आएगा कि नहीं आएगा ये मैं व्याख्या करने वाला नहीं हूँ, न मैं राम हूँ, उनका सेवक बस हूँ। रामराज तो नहीं आएगा कि आएगा, लेकिन राम राज्य की तरह ये देश बन जाएगा। राम राज्य का मतलब क्या होता है? नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुदन लक्षण ही ना। कोई दरिद्र ना हो, गरीबी हटाओ चल रहा है, कोई दुखी ना हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, कोई दीन ना हो। आप देख रहे हैं कि गरीबी हटाओ तो इंदिरा गांधी की समय से चल रहा है। कहाँ गायब हुआ? अभी तो हट रहा है। पर 80 करोड़ लोग, जिनमें मध्यम वर्ग के भी लोग हैं, उनको मुफ्त अन्न मिल रहा है। यही न देश है जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अन्न से खिला रहा है। दुनिया में कौन देश है जो खिला सकता है? इसलिए ये देश की ताकत को समझिए। इस देश की ताकत को भारत की जनता ने समझ लिया है। इस देश की ताकत को प्रधानमंत्री ने समझ लिया है। इस देश के अंतरतम स्थिति को प्रधानमंत्री ने समझा, इसलिए वो मर्म को छूते हैं, वो हवाई आडंबर नहीं करते। मर्म को छूते हैं। कुछ लोगों से और बात करते हैं। क्या लगता है भाई साहब, इसमें विपक्ष जो प्रदर्शन कर रहा है सड़क पर उतर करके, वो 2024 की सियासत को चमका रहा है? विपक्ष के पास लोग नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। पेपर वालों को कह देते हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे, उनके पास लोग नहीं है। हम तो कहते हैं जिन चीज़ों के लिए संसद में विरोध करते हैं उनके खिलाफ सड़क पर आ जाएं। उनके पास एक आदमी नहीं है, एक पब्लिक नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि कोई दिखे, ताकि मीडिया दिखाए लोगों को कि इनके समर्थन में भी आम जनमानस है या लोग हैं, इनकी पार्टी के समर्थक हैं। उनके पास तो बूथों पे कार्यकर्ता नहीं मिलते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं प्रत्येक चुनाव में बूथ पे काम करता हूं। हमें उनके लोग कहीं नहीं दिखते। एक बूथ नहीं, मेरे पास 14 बूथों की जिम्मेदारी है। मैं जिले की कार्य समिति का सदस्य भी हूँ। बीजेपी से हट के मैं एक आम नागरिक के नाते मैं पार्षद भी हूँ वाराणसी नगर निगम में। निष्पक्ष बात यही है कि आप सभी महसूस करिए, जब से 2014 के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी शपथ लिए प्रधानमंत्री का, एक नहीं अनेकों योजनाएं हैं। हम समय लगेगा हम बताएंगे, तो सब गरीबी और गरीबों से जुड़ा हुआ है। आप जान लीजिए, निश्चित विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है हमारा की ओर अग्रसर है। बात करते हैं मनोज भाई से। मनोज जी ऐसे व्यक्ति हैं जो हर किसी को चाय पिला चुके हैं। अखिलेश जी को ही पिला चुके हैं, मोदी जी को ही पिला चुके हैं, और आम आदमी से लेकर खास तक को चाय पिलाते हैं। मनोज जी, क्या लग रहा है, विपक्ष जो इस समय सड़क पे आ गया है, 2024 की सियासत शुरू हो गई है, क्या दिखाई देता है आम आदमी के तहत आपको? अब की बार 400 सीट किसकी? मोदी जी। मोदी जी जी, ऐसा क्यों, क्या लगता है, किस लिए? ऐसा सब दिख रहा है। और कोई मुद्दे पे इनके लोग खड़े हो जाए तो किस मुद्दे पे कौन वोट पाएगा? कोई मुद्दा है किसी का, किसी को खड़ा होने के उनके आगे शर्म लगना चाहिए। ये सोचिए पहले, इनके आगे कौन खड़ा होगा? देखिए, ये तस्वीर है दरअसल प्रधानमंत्री को चाय पिलाते हुए। मनोज जी चाय पिला रहे हैं, साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को चाय पिला चुके हैं, और ये इनकी व्यक्तिगत राय है। कुछ लोगों से और बात करते हैं। मोबाइल में भैया जुटे हुए हैं। अच्छा, 5 जमाए हुए हैं क्या? अच्छा, 5 जमाने पे बनारस में बोलते नहीं है भैया। आप कुछ बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। कुछ लोग जो है अपना जो सोच है जो वो गुप्त रखना चाहते हैं, शायद इलेक्शन में मतदान की पेटी में देना चाहते हैं, तब बताएंगे। तो ये बनारस की वो चाय की दुकान है जहाँ पर आप हर एक अपने जो विचार है वो खुले मन से रख सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग लोग भी हैं। कुछ दूसरे तरफ भी चलते हैं जहाँ पर कुछ और लोग बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि उनका व्यक्तित्व क्या है। भाई साहब, इस समय जो विपक्ष है वो सड़क पर है, सियासत हो रही है, लोकसभा चुनाव सामने है, क्या दिखाई दे रहा है आप? सियासत जो हो रहा है, जो सांसदों का सबसे महत्वपूर्ण निलंबन और मिमिक्री का जो मुद्दा इस देश में छाया हुआ है, मिमिक्री का कोई मुद्दा ही नहीं है। इस सांसदों का निलंबन, काम न करने देना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिमिक्री तो सन 2014 से होता आ रहा है। जब ये सत्ता बदली, कांग्रेस की सत्ता बदली, उसके बाद से ही मिमिक्री चालू हुई इस देश में। अगर आप उठा के पूरे इतिहास को देखा जाए तो न बेरोजगारी की बात होती है, न महंगाई की बात होती है, न आम युवाओं की बात होती है। सिर्फ मिमिक्री से इस देश को चलना नहीं है, सिर्फ नुकसान हो रहा है युवाओं का। हो रहा है। क्या लगता है भाई साहब आपको कि 2024 सामने है, सड़क पर अब सियासत हो रही है, पार्लियामेंट से लोग निकल जा रहे हैं, क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट की कार्रवाई भी इससे डिस्टर्ब हो रही है।
और आज जो है जंतर मंतर पे धरना चल रहा है। तो क्या लगता है सही हो रहा है? नहीं, सही तो नहीं है, देश के लिए भी सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी सही नहीं है, ऐसा नहीं होना। तो लोग अपने अपने विचारों के साथ अपनी अपनी राय बनारस में रख रहे हैं। और बनारस की इस चाय की दुकान की खूबी यह है कि यहाँ पर पक्ष भी बैठता है, विपक्ष भी बैठता है और खुलकर अपने मन की बात रखी जाती है, या कहे तो भड़ास भी निकाली जाती है। पर लोगों का इतना जरूर मानना है कि संसद से बहिष्कार ठीक नहीं है, जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए। नेतागिरी राजनीति अपनी जगह पर है, पर इससे जनता का किसी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए।